दोस्तों नमस्कार, सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों हम मैथमेटिक्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सभी वीडियो को शेयर कर दें। शेयर कैसे करें? आप जो भी यूज करते हो, एफबी चलाते हो तो एफबी पे शेयर करें, व्हाट्सएप चलाते हो, आप जिन भी ग्रुप में ऐड हो उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थियों को ये मालूम चल जाए कि दोबारा से क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। 3-4 दिन के इस गैप के बावजूद हम आप लोगों को फिर से जोड़ने का प्रयास। कल हमने 40 क्वेश्चन पढ़ लिए थे मैथ में, आज 41वां क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैंने आपसे ये कहा जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे क्वेश्चनों का लेवल स्वतः ही आगे बढ़ता जाएगा। स्क्रीन पर लग चुका है क्वेश्चन नंबर 41। आप सब पढ़ेंगे, आनंद लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर, बेचने का मतलब मुझे क्या दे रखा? विक्रय मूल्य। और ये कितना दे रखा है? 75 रुपए। बेचने पर लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य के बराबर क्या है? लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य बराबर लाभ प्रतिशत, ये मुझे दे रखा है। मुझसे पूछा बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ये मुझसे पूछा, ये दोनों मैंने क्या मान लिए? एक्स मान लिया। एक्स मान लिया, इसका मतलब क्या समझे आप? क्रय मूल्य भी एक्स है और लाभ भी कितना परसेंट है? x% है। ओके दोस्तों, ये मैंने दोनों वस्तु एक्स मान ली। पहले मैं बेसिक से बता रहा हूं, बाद में इस सवाल को यूं ही चुटकियों में उड़ा देंगे। देखो कैसे। आपको पता है लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ प्रतिशत का सूत्र सभी जानते हो, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितने का हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य कितना है? x गुणा 100। लाभ प्रतिशत का सूत्र बोल रहा हूं मैं, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर लाभ कितना दे रखा है? x दे रखा है। ये मैंने यहां पे लिख दिया। बताओ कोई डाउट किसी को? लाभ प्रतिशत का सूत्र दे रखा था, तो लाभ प्रतिशत मुझे दे रखा है, क्रय मूल्य मुझे दे रखा है, दोनों की वैल्यू क्या है? x। विक्रय मूल्य मुझे क्या दे रखा है? 75 दे रखा है। लाभ प्रतिशत का सूत्र लिख दिया मैंने। लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है? x। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। बताओ कितना सिंपल सवाल हो गया। कुछ है ही नहीं सवाल में। अब आप में से कौन बताएगा ये कितना हो जाएगा? 7500 माइनस 100x और x गुणा x करूंगा तो x स्क्वायर। पक्षांतर कर देता हूं, x स्क्वायर प्लस का 100x माइनस का 7500 बराबर 0। इसको उठा के मैं इधर ले गया, त्रिपदीय गुणनखंड बन गए। 7500 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा कर पापे तो 7500 और घटाने पर कितना आ जाए? 100 आ जाए। अब बताओ आप में से कौन बताएगा? 7500 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा कर पापे तो 7500 और घटाने पर कितना आ जाए? 100 आ जाए। अब आप में से कौन बताएगा? देख लीजिएगा आप। एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 50x माइनस 7500 इक्वल टू 0। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 15 5 75, 1 और 1 2 0। 150 में से 50 घटाएंगे तो 100। ये चतुष्पदीय बन गया। 2 के जोड़े बना लिए, x कॉमन ले लिया, x प्लस 150 माइनस 50 कॉमन ले लिया, x प्लस 150। यहां पर बचेगा x प्लस 150 बराबर 0 या x माइनस 50 बराबर 0। तो x बराबर 150 और यहां पर आ जाएगा x बराबर 50। कभी ये माइनस का आएगा तो वैल्यू कभी माइनस में नहीं हो सकती, क्रय मूल्य कभी माइनस में नहीं हो सकता। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये आपको दिख रहा? बताओ आप। जी बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर। क्रय मूल्य भी x है और लाभ परसेंट भी 50%। क्रय मूल्य भी कितना है? 50 और लाभ परसेंट भी 50। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना है। ये बेसिक है, बेसिक मैंने आपको बता जरूर दिया, लेकिन एग्जाम में ऐसा करना नहीं है। एग्जाम में कैसे करना मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन से करना है। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? 1 सेकंड का सवाल है। ए ऑप्शन में क्या दे रखा है? ये देखो आप। ए ऑप्शन में दे रखा है 45, बी में दे रखा है 50, सी में दे रखा है आपके 54 और डी में दे रखा है आपको 60। 1 सेकंड का सवाल है, आपको बेसिक करना भी नहीं है। जितना क्रय मूल्य उतना परसेंट लाभ। 45 क्रय मूल्य तो 45% का लाभ 145 बटा 100। इसको हल करने पर 75 आ जाना चाहिए। क्या इसको हल करने पर 75 आएगा? नहीं आएगा। इसको देखो 50 रुपए क्रय मूल्य तो 50% का लाभ मतलब 150 बटा 100, 2 0 से 2 0, 15 5 75 करेक्ट आपका आंसर।
विद इन 2 सेकेंड में आपका जवाब आ जाएगा। इस प्रकार के प्रत्येक सवाल को ऑप्शन से हल करना, इट मीन्स ऑप्शन से हल करना है। 50 रुपये क्रय मूल्य, तो 50% का लाभ, जब 50% का लाभ होगा तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 150 बट्टा 100, 75 आपका विक्रय मूल्य आ गया। और विक्रय मूल्य मुझे कितना दे रखा था, 75। उम्मीद करता हूं आपके सवाल समझ में आ गया होगा। और एक और सवाल सेम इसी कंडीशन का आपके सामने, जब तक आप लोग यस नहीं लिखोगे कमेंट्स में, मैं इसी प्रकार के सवाल लेके आऊंगा, एक बार इसको उतार लीजिएगा। देखो मेरे दोस्तों, 42 क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर लग चुका है। आप पढ़िएगा उस क्वेश्चन को और आनंद लीजिएगा, कितना प्यारा सवाल है, विद ऑप्शन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर, मैं यहां लिख रहा हूं 39 रुपए में बेचने पर, बेचने का मतलब क्या दे रखा मेरे प्यारे साथियों, विक्रय मूल्य मुझे कितना दे रखा, 39। ओके, लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत है। ओके, मुझसे पूछा बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य मुझे निकालना है। ये मैंने यहां लिख दिया क्रय मूल्य, और ए ऑप्शन मैंने यहां पे आपको दिया है 20, बी ऑप्शन 22, सी ऑप्शन 28 और डी ऑप्शन 30। प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग मुजबानी आंसर भी दे दोगे। उम्मीद करता हूं प्लीज आप सबका जवाब आना चाहिए, तभी मेरे पढ़ाने का मतलब है। पहले क्वेश्चन का आंसर तभी मैं मानूंगा कि पहला क्वेश्चन जो मैंने समझाया आपको वो आपके समझ में आया। एक बार इसका आंसर दीजिएगा। बिल्कुल इजी सवाल है घमंडी, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर दोस्त, बिल्कुल बहुत अच्छा सीख रहे हो आप लोग, सभी जवाब दें। थैंक यू दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर। कुछ लड़के लड़कियां बिल्कुल सही सीख रहे हैं और उन्होंने बताया 30, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 30 क्रय मूल्य तो लाभ भी 30%, मतलब क्या हो जाएगा 130 बट्टा 100। विक्रय मूल्य 39 आ जाना चाहिए और ये आपका विक्रय मूल्य कितना आएगा 39। बताओ कहीं प्रॉब्लम नहीं है। 2 सेकंड का क्वेश्चन है जिसमें आप लोग कितना समय लगाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल इजी सवाल है, सेम पैटर्न का सेम सवाल। अगला सवाल देखना, मैं टेक्निकल टीम से आग्रह करना चाहता हूं एक और सवाल, तीसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार का जमा है, लेकिन वो लाभ का नहीं हानि का होना चाहिए। देखेंगे और ये स्क्रीन पर लगने के लिए तैयार है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसी प्रकार का, लेकिन उसमें लाभ की जगह हानि आ जाएगा। कोई नहीं, आ जाने दो, देखो आप कैसे हल करोगे, देखना मैं अभी आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 43 स्क्रीन पर लग चुका है, आप क्वेश्चन पढ़िएगा। किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर, बेचने का मतलब क्या दे रखा मेरे प्यारे साथियों, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 21। एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ये लोग क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत होती है। मुझसे पूछा बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, मुझे क्रय मूल्य निकालना है और ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं साथियों। ए ऑप्शन देखो आप, 30 अथवा 70, बी ऑप्शन 35 अथवा 60, सी ऑप्शन 45, डी ऑप्शन 50। एक बार कोशिश कीजिएगा, कितने लड़के लड़की मेरी बात को समझ पा रहे हैं, मुझे लगना चाहिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने, सेम पैटर्न का, बस लाभ की जगह हानि है। तो लाभ की जगह हानि है तो आपको क्या करना है, 100 में से घटाना है। देखो आप कोशिश तो करो साथियों।
एक बार कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल प्यारा सा जवाब आपका। थैंक यू दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट। अब आप लोग सीख चुके हो। देखना, कुछ लड़के लड़कियों ने ये ऑप्शन बताया, करेक्ट आपका आंसर दोस्तों। यदि क्रय मूल्य 30 रुपए, मैं ये मान के चल रहा हूं क्रय मूल्य 30 है, तो 30% की हानि, 30% की हानि का मतलब क्या हो जाएगा 70/100, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये कितना हो जाएगा 21। यदि आप 70 मानते हो तो ये क्या हो जाएगा 70% की हानि का मतलब 30/100, और 2 जीरो से 2 जीरो 7 21, दोनों तरीके से आपका आंसर 21 आ रहा है। और ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। जिस लड़के लड़की ने ए ऑप्शन बताया है सही आंसर दोस्तों। बिल्कुल आप लोग सीख रहे हो। मैं थोड़ा सा चैप्टर चेंज करना चाहता हूं, क्वेश्चनों की क्वालिटी आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप जुड़े रहें, बने रहें। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमने सेम पैटर्न के लिख लिए, अब आगे के 3 क्वेश्चन सेम पैटर्न के लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइटल चेंज कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। एक बार उतार लीजिएगा इसको। अगला सवाल बिल्कुल तैयार हूं मैं साथियों स्क्रीन पर लगवाने के लिए क्वेश्चन, और आप लोग स्क्रीन पर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 44, देखें। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, ए किसी वस्तु को बी को, ए सेल आउट कर रहा साहब, किसको सेल आउट कर रहा बी को। ए ने वस्तु अपने पास नहीं रखी, किसको बेच दी बी को। कितने परसेंट लाभ पे 25% लाभ पे। लाभ के लिए मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया, ध्यान रखना। बी उसी वस्तु को सी को बेच देता है, वो भी नहीं रखता अपने पास, किसको बेच देता है सी को बेच देता है। बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ पर, और सी उसी वस्तु को डी को, सी उसी को बेच देता है, किसको डी को 10% लाभ पर बेच देता है। डी ने उस वस्तु को 330 रुपए दिए हैं, डी ने उसको कितने में खरीदा 330 में। तो सवाल आपसे पूछा ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा है, ए ने कितने रुपए में खरीदा ये मुझे बताना है। आपको पता है दोस्तों साथियों क्वेश्चन एग्जाम में कैसे, माना कि ये पेन कंपनी ने बनाया होगा, मैं मार्केट से लेके आया इसको तो 30 रुपए का लेके आया हूं, क्या कंपनी ने इसको 30 रुपए का बनाया होगा, नहीं, कंपनी ने इसको कम रुपए में बनाया होगा। कंपनी ने क्या किया है, बनाकर इसको थोक विक्रेताओं को, बड़े बड़े होलसेलों को बेच दिया, उनसे छोटे छोटे दुकानदार खरीद लाए, दुकानदारों ने भी किसको बेच दिया ग्राहक को बेच दिया, ग्राहक को जाकर 30 रुपए का पड़ा है। तो कंपनी ने कितने रुपए में इस पेन को बनाया, ये सवाल है आपका बिल्कुल सेम पैटर्न का। अगला सवाल मैं ऐसा ही लेके आऊंगा, आप में से कौन बताएगा, सवाल तोड़ दीजिएगा साथियों। आप में से कौन बताएगा 25% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/4, मतलब 4 रुपए के माल को 1 रुपए के लाभ पर बेच रहा है। ओके, 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/5, मतलब 5 रुपए के माल को 1 रुपए लाभ पर बेच रहा है। 10% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/10, मतलब 10 रुपए के माल को कितने में बेच रहा है 1 रुपए लाभ में बेच रहा है। बिल्कुल, अब आपको ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड से 36 सेकंड नहीं लगेगा। माना कि ए ने कितने में खरीदा एक्स में, 4 रुपए का माल 1 रुपए लाभ में, मतलब कितने में बेच रहा 5/4 में। 5 रुपए का माल 1 रुपए लाभ में, मतलब 6/5 में। 10 रुपए का माल 1 रुपए लाभ में, मतलब 11/10 में। और ये कितने में बेचा 330 में। 1 सेकंड का सवाल है, कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। ये 11 से काटा कितनी बार, 11 और 33, 6 पंजों का 30, 30 से 30 कैंसिल आउट। बताओ ये आपके पास हो जाएगा x बराबर 5 को 20, 20 गुणा 10 करूंगा तो ये 200। बताओ ए ने कितने रुपए में खरीदा 200 रुपए में। जिन लड़के लड़कियों को ये बात समझ में नहीं आई, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। 4 रुपए का माल 1 रुपए लाभ में, तो 5/4 हो जाएगा। हानि होता तो 3/4 हो जाता। ये भी लाभ है तो 5 और 1 6, 6/5, 10 और 1 11, 11/10। बिल्कुल इजी सवाल बन गया। और एक और सवाल मैं ऐसा कैसा आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, प्लीज आप कोशिश करना बात को समझने की। सेम क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न का, क्वेश्चन नंबर 45 उतार लीजिएगा इसको आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 45 बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न का। क्वेश्चन नंबर 45, ए एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5 लाभ पर बेचता है। ए ने बेचा किसको
बी को बेचा 1/5 लाभ पर, परसेंटेज नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, और भी सिंपल हो गया। बी उसी वस्तु को सी को, बी उसको बेच रहा है किसको, सी को, कितने परसेंट लाभ पर, 20% लाभ पर। तदनुसार यदि सी उसे 600 रुपए में बेचे, सी ने कितने रुपए में बेचा, 600 रुपए में, इस प्रकार उसे लागत का 1/6 हानि हुई। सी ने किसी को बेच दिया, माना डी को बेचा, कितने रुपए में बेचा, 600 रुपए में, और 1/6 हानि हुई। हानि हुई तो मैंने किसका चिन्ह लगा दिया, माइनस का। ए की लागत मूल्य कितना है, ए का लागत मूल्य बताना, इसका लागत मूल्य बताना, मैंने क्या मान लिया, एक्स। एक्स मानने से पहले आप 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/5। 20% की फ्रैक्शन बनाता हूं तो 1/5, ये लाभ है, ये लाभ है, ये क्या है, हानि, कितने में बेचा, 600 में, बिल्कुल इजी। और 5 से 6 सेकंड लगेगी आपकी कसम। x गुणा 5 रुपए का माल 1 रुपए लाभ पर, मतलब 6/5। 5 रुपए का माल 1% लाभ पर, 1 रुपए लाभ पर, मतलब 6/5। 6 रुपए का माल 1% 1 रुपए हानि पर, मतलब क्या हो जाएगा, 5/6। 6 में से घटाया तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 600। अब x की वैल्यू बतानी है, बताओ कुछ है क्या, ये लो, बोलो ठाकुर, तो गया गया ना, ये 6 से कितनी बार कट जाएगा, 100 बार। 100 गुणा 5 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 500। बताओ किसी को कोई समस्या हो तो, बिल्कुल इजी सवाल है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करता है, लाभ होगा तो जोड़ देंगे, हानि होगा तो घटा देंगे, बिल्कुल इजी सवाल है। बताओ कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं है तो एक बार उतार लीजिएगा इस सवाल को। तो दोस्तों देखना अगला सवाल, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करवाने के लिए मैं टेक्निकल टीम को बोलता हूं। 2 क्वेश्चनों से आप सीख गए होंगे, मैं थोड़ा सा पैटर्न आपको चेंज करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 46 देखो क्या है सवाल, गौर करना, स्क्रीन पर लग चुका है साथियों, आपको जवाब देना है विद इन 1 सेकंड का सवाल है ये। 46वां सवाल क्या है, एक व्यक्ति ने गाय और घोड़ा प्रत्येक को 20,000 रुपए में बेचा, गाय को भी और घोड़े को भी। गाय भी कितने में बेची, 20,000 में, और घोड़ा भी कितने में बेचा, 20,000 में, प्रत्येक को 20,000 रुपए में बेचा। बेचने का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य, सेल प्राइस। गाय को 20% लाभ पर, लाभ के लिए मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया, और घोड़े को 20% आने पर बेचा जाए तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, पूरे सौदे में उसे, पूरे लेन देन में उसे क्या प्रभाव पड़ेगा, लाभ होगा कि हानि होगा, लाभ होगा तो कितने परसेंट का होगा, हानि होगा तो कितने परसेंट की होगी, ये मुझे बताना है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आप एक बात बताओ, एक नोट डालना, आप लोग नोटबुक लेके बैठे होंगे तो नोट डालना, यदि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, देखना मैं यहां लिख देता हूं, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, पहली वस्तु को A% लाभ पर और दूसरी वस्तु को A% हानि पर बेचा जाए तो पूरे लेन देन में, पूरे सौदे में हानि होगी और हानि कितने परसेंट की होगी ये मुझे बताना। हानि प्रतिशत बराबर A²/100। मेरे प्यारे साथियों एक नोट मैंने यहां लिखा है, इस नोट को समझना। यदि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एसपी सेम होना चाहिए, विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए, चाहे वो 20 रुपये हो, चाहे 200 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 2 लाख हो, ये कोई काम नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, बस विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए। पहली वस्तु को A% लाभ पर, दूसरी वस्तु को A% हानि पर, ये दोनों भी सेम होना चाहिए, एक को लाभ और एक को हानि पर। तो इस प्रकार के सौदे में हमेशा क्या होगी, हानि होगी।
और हानि कितने की होगी साथियों, ए स्क्वायर बटा 100। आपको यदि इस क्वेश्चन में जवाब देना है कि हानि कितने परसेंट की है, तो आप जवाब क्या दोगे, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि ये क्वेश्चन, तो आप लोग बोलोगे यस, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, बिल्कुल समान है। पहली वस्तु को A% लाभ पे, दूसरी को A% हानि पे, तो पूरे सौदे में क्या होगी, हानि। हानि कितने की होगी, ए स्क्वायर बटा 100। 20 गुणा 20 बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी का 4% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। पूरे सौदे में कितने परसेंट की हानि, कैसा भी सवाल आ जाए आपको संख्याओं पे ध्यान देना ही नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए। पहली को A% लाभ पे, दूसरी को A% हानि पे, तो पूरे उस लेन देन में क्या होगा, हानि होगी। और हानि कितने की होगी, ए स्क्वायर बटा 100। उम्मीद करता हूं आपके सवाल समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो उतार लो, इस नोट को जरूर उतारना। अगला सवाल इसी पैटर्न पे लेके आ रहा हूं, उतारिएगा एक बार, देखिएगा दोस्तों। मैंने आपको बोला कि अगला सवाल बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का, देखना, आप सबको जवाब देना है। और जिसने भी जवाब नहीं दिया प्लीज वीडियो को यहीं पे रोक देना, मत देखना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम पैटर्न का बता रहा हूं इसलिए उत्तर देना जरूरी है। मैं यही देखूंगा कितने लड़के लड़कियों के जवाब आते हैं, सबके जवाब आने चाहिए बिल्कुल सेम पैटर्न का। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 47, देखना क्या है सवाल, स्क्रीन पर लग चुका है, पढ़िएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एक व्यक्ति दो मशीन में से प्रत्येक को 396 रुपए में बेचता है, पहली और दूसरी, इसको भी 396 में बेचता है और इसको भी 396 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। सवाल ने बोला पूरे लेन देन में उसे कितने % का लाभ या हानि होगा। जल्दी और सबके कमेंट्स आने चाहिए, एक भी बालक या बालिका ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका जवाब नहीं आए। जल्दी जल्दी कर कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबका करेक्ट आपका आंसर, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर, बिल्कुल मैं यही देख रहा था। मैंने क्या कहा, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। मैंने अभी कंडीशन क्या लिखा है आपको, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, पहली वस्तु को 1% लाभ पे, दूसरी वस्तु को 1% हानि पर, तो पूरे सौदे में क्या होगी, हानि होगी। और हानि कितने की होगी, अभी अभी मैंने आपको ट्रिक क्या बताई, ए स्क्वायर बटा 100, तो 10 गुणा 10 बटा 100। कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये, वो वही सवाल है सेम। और ये आपका क्या आ जाएगा, 1%। कुछ लड़के लड़कियां यूं कहेंगे 100 में 100 का भाग लगाएंगे तो पूरा कट गया, कट गया नहीं, कुछ तो बचेगा, एक बचेगा। तो 100 में 100 का भाग लगाऊंगा तो एक बार ही तो जाएगा। 1% की क्या होगी, हानि होगी। 1% लाभ भी ऑप्शन में मिलेगा, 1% हानि भी मिलेगा, लेकिन आपको किस पे टिक करना है, 1% हानि। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पहले हमने 3 क्वेश्चन सेम पैटर्न के देखे, उसके बाद में आगे बढ़े, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, फिर आगे 2 क्वेश्चन हम अलग क्वेश्चन के टाइप के लेके आए, और मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं क्वेश्चनों का लेवल। आप जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। अगले क्वेश्चन तक बने रहेंगे, अगला क्वेश्चन शीघ्र आपके सामने। दोस्तों अभी हमने 2 क्वेश्चन सेम पैटर्न के देखे, अगला सवाल भी सेम पैटर्न का, लेकिन लेवल थोड़ा सा उसका बढ़ा दिया। देखना क्वेश्चन कितना प्यारा है, ये सवाल लिख रहा हूं मैं आपके सामने। और सवाल कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 48। देखना साथियों, स्क्रीन पर लग चुका है, आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन कितना प्यारा है, ये देखिएगा कि एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया।
ये मकान है और ये दुकान है। प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया, इसको भी 1 लाख में। अब हो गया होगा 1 लाख, और ये भी 1 लाख रुपए में बेचा गया, मतलब विक्रय मूल्य। इसका भी विक्रय मूल्य 1 लाख है और इसका भी विक्रय मूल्य कितना है? 1 लाख है। मकान को 20% आने पर और दुकान को 20% लाभ पर बेचा। ओके, मकान को भी 20%, मकान को 20% आने पर, दुकान को 20% लाभ पर। तो कुल सौदे का परिणाम क्या रहा? एक नॉर्मल विद्यार्थी क्या कहेगा पता है? जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम हो, एक को A% लाभ पे, दूसरे को A% हानि पे, तो पूरे सौदे में क्या होगी? हानि। और हानि परसेंट का फॉर्मूला मैंने बताया ही आपको, A²/100। यही बताया, मैं 2 सवाल करवा चुका हूं बिल्कुल सेम पैटर्न के। तो ये हो जाएगा 20 × 20/100। 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी के 4% की हानि होगी। 100% राइट आंसर है साथियों, 4%। लेकिन ऑप्शन पढ़ो आप, ऑप्शन में कहीं भी 4% नहीं दे रखा है। ऑप्शन में जो हानि दे रखी है वो रुपयों में दे रखी है, कितने रुपए की हानि होगी ये बताना मुझे। आइए साथियों उसको भी हम हल करते हैं, देखना कौन बताएगा। 4% का फ्रैक्शन क्या, 4% की फ्रैक्शन क्या बनती है? 1/25। 4% की फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या हो गया कि 25 रुपये। अच्छा देखना, गौर करना मेरी बात पे, मैं क्या कह रहा हूं, 25 रुपये क्रय मूल्य, तो 1 रुपये की क्या होगी? हानि, लॉस। 25 रुपये क्रय मूल्य तो 1 रुपये की क्या होगी? हानि। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 24। 25 रुपये क्रय मूल्य, 1 रुपये की हानि, मतलब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 24। और 24 इकाई बराबर मुझे क्या दे रखा है? 1 लाख, और 1 लाख कितना हो गया? 2 लाख। ये 2 लाख। दोबारा सुनना इस बात को, 4% की फ्रैक्शन क्या बनती है? 1/25। आप जानते हो लाभ हानि की गणना किस पर की जाती है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य यदि 25 है तो 1 रुपये की क्या हो गई? हानि हो गई। ये है इस 4% का मतलब। यदि क्रय मूल्य 25 है, 1 रुपये की हानि है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 24। 24 इकाई बराबर लाख, और लाख कितना हो गया? 2 लाख। 24 इकाई बराबर, ये तो मुझे तो हानि बतानी है। हानि बराबर क्या है? 1 इकाई। 1 इकाई बराबर 2 लाख बटा 24। ये 2 से ये कितनी बार का चल जाएगा? 12 बार। 1 लाख बटा 12। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? देखो आप, ए ऑप्शन में दे रखा है न लाभ न हानि, गलत। बी ऑप्शन में 1/24 लाख रुपए का लाभ, गलत। लाभ तो होगा ही नहीं, हानि होगी, इसलिए गलत है बी ऑप्शन। 1/12 लाख रुपए की हानि, 1/12, ये लाख ही तो है। 1/12 लाख बोल सकता हूं मैं इसको। 5 जीरो का मतलब लाख ही होता है। 1/12 लाख रुपए की क्या हो जाएगी? हानि। सी ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। 100% राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। आप इसको यूं बोल सकते हो 1 लाख बटा 12 या 1/12 लाख, बात एक ही होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। एक बार नहीं, दोबारा देखना वीडियो को, 2 बार देखना, 3 बार देखना। क्वेश्चनों का लेवल बहुत अच्छा। अगला सवाल आपके साथ तैयार हो दोस्तों, तब तक आप एक बार इसको उतारिएगा। तो दोस्तों बिल्कुल आप सेम पैटर्न का एक और सवाल ऐसा ही करवा देता हूं, जिसमें परसेंटेज में नहीं आएगा, रुपये में आएगा लाभ या हानि। देखना कैसे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49 स्क्रीन पर लगने वाला है, आप स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन नंबर 49 को पढ़िएगा और क्वेश्चन हल करने का प्रयास कीजिएगा। ये सवाल आपको हल करना, क्वेश्चन नंबर 49। देखो साथियों, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, गौर करना मेरे बात। एक व्यक्ति 2 पाइपों में से प्रत्येक को 12 रुपए में बेचता है। 2 पाइप है, पहला और दूसरा। इसको भी 12 रुपए में बेचता है और इसको भी 12 रुपए में बेचता है। ओके, दोनों को, प्रत्येक को 12 रुपए में बेचता है। एक पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसे कितने रुपए का लाभ या हानि होगा? परसेंटेज में नहीं बताना है, रुपए में बताना है। तो बिल्कुल पहले बताया ना जो ही सवाल है। 2 पाइप है 12-12 रुपए के, तो आप में से कौन बताएगा? पहला पाइप 12, दूसरा पाइप 12। कंडीशन मैंने नोट क्या बताया आपको? जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम हो, बिल्कुल सेम है। पहली वस्तु को A% लाभ पे, दूसरी वस्तु को A% हानि पे, तो पूरे सौदे में क्या होगी? हानि। हानि परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? A²/100। तीसरा चौथा सवाल है एक ही पैटर्न का, 20 × 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 दूनी का 4% की हानि हो जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन में कहीं भी 4% नहीं है। मैंने क्या बताया? रुपयों में बतानी है मुझे। 4% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, 1/25।
1/25 का मतलब लाभ हानि की गणना किस पर की जाती है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य 25 है तो 1 रुपए की क्या हो जाएगी? हानि मतलब लॉस। अब कौन बताएगा? 25 रुपए क्रय मूल्य, 1 रुपए की हानि मतलब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 24। ये 24 बराबर क्या हो जाएगा? 12 और 12 24 बराबर 24। तो 1 इकाई बराबर लॉस 1 रुपए का ही तो है, 1 इकाई बराबर 1 रुपए की क्या हो जाएगी? हानि। एक बार इस जगह से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, कहीं प्रॉब्लम हो तो देख लेना दोस्तों। अगला सवाल का मैं लेवल बढ़ा दूंगा, इसलिए प्लीज दोस्तों लास्ट सवाल है। परसेंटेज तक तो कोई भी विद्यार्थी निकाल देगा, लेकिन परसेंटेज के बाद में क्या है? 4% की फ्रैक्शन बनाई तो 1/25, क्रय मूल्य के 1 है 25, तो हानि के 1 की 1 रुपए की। मेरे प्यारे साथियों, कोई भी वस्तु को जब मैं 25 में खरीदता हूं, 1 रुपए हानि पे बेचता हूं, तो कितने में बेचूंगा? 24 में। 24 इकाई बराबर मुझे क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य 12 और 12 24, तो 1 इकाई बराबर 1 रुपया। 1 इकाई का हानि तो मुझे निकालना, हानि तो मुझे बतानी है। बस क्लियर आपका आंसर। ओके, थैंक यू सो मच। एक बार सभी उतारिएगा, अगले क्वेश्चन के साथ मैं रेडी हूं, आप भी तैयार रहना दोस्तों। एक बार उतारिएगा इसको। तो दोस्तों अगला सवाल देखना आप लोग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूं, एक पैटर्न के 3-4 सवाल करवा दिए, बहुत बड़ी बात है। देखना दोस्तों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 50, और ये स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 50 को पढ़ेंगे आप। क्या है सवाल? देखना साथियों, ये क्या कह रहा है सवाल। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। एक व्यक्ति ने घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदा। घोड़ा और गाड़ी, घोड़ा प्लस गाड़ी दोनों को मिलाकर कितने रुपए में खरीदा? 20,000 में। ओके, यदि बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ पर बेचा, लाभ पर बेचा तो प्लस का चिन्ह, और गाड़ी को उसने 10% हानि पर बेचा तो माइनस का 10। इस प्रकार से पूरे सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ। पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? 2% का बेनिफिट। ये मिश्रण का नियम आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ना। ये मिश्रण की एक अलग से प्रश्नावली में आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें 150 क्वेश्चन कराऊंगा, और प्रश्नावली में भी इसके सवाल आते हैं तो अलग से इसकी प्रश्नावली पढ़ाऊंगा मैं आपको। घोड़े को 20% लाभ पे, गाड़ी को 10% हानि पे, पूरे सौदे में, पूरे लेन देन में 2% का लाभ होता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य मुझे बताना, दोनों का क्रय मूल्य कितना है? 20,000। ये जो मिश्रण का नियम है साथियों, इसमें क्रॉस घटाते हैं। 20 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 18। -10 में से 2 घटाओगे तो -12। लेकिन साथियों ये अनुपात में होता है, अनुपात कभी नेगेटिव नहीं होता है। ये मैंने इसको काट दिया, 6 दूनी 12, 6 3 18। घोड़े का क्रय मूल्य मुझे बताना है, तो मेरे प्यारे साथियों घोड़ा कितने में खरीदा ये बताना है। घोड़ा 2 रुपये में खरीदा तो गाड़ी 3 रुपये में, तो 2 बटा नीचे टोटल कितना हो जाएगा? 5। 5 रुपये में दोनों खरीदे, घोड़ा कितने में? 2 में। टोटल कितने का? 20,000। 20,000 से मल्टीप्लाई, 5 को 20, ये 4,000, 4 दूनी 8,000। बताओ घोड़ा कितने में खरीदा? 8,000 में। गाड़ी यदि पूछता तो 12,000। दोनों को मिला के 20,000 में तो खरीदना है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन अगला ऐसा कैसा सवाल आपके सामने, इसको भी रिपीट कर रहा हूं। घोड़ा और गाड़ी दोनों को मिलाकर कितने रुपए में खरीदा? 20,000 में। ओके, घोड़ा उसने 20% लाभ पर बेचा, गाड़ी 10% हानि पर बेची, तो पूरे सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ। टोटल मुझे क्या दे रखा है? 2% का बेनिफिट। अब मैंने क्या बताया? मिश्रण के नियम में तिरछा घटाते हैं। 20 में से 2 गए तो 18, -10 में से 2 घटाओगे तो क्या बचेंगे? -12। -10 में से घटाना है, कितना घटाना? 2 घटाना है, तो -10 और -2 कितने हो गए? -12। लेकिन ये आंसर जो आता है वो रेशो में आता, अनुपात में आता। अनुपात कभी नेगेटिव नहीं होता है। मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। 6 दूनी 12, 6 3 18, 2:3। यदि घोड़ा 2 रुपये में खरीदा तो गाड़ी 3 रुपये में खरीदी, दोनों का योग कितना हो गया? 5। 5 इकाई बराबर 20,000, तो 1 इकाई बराबर 4,000, 4 दूनी 8,000। या फिर ये कह दिया 2 कितने में से 5 में से, तो 20,000 में से कितना होगा? 8,000। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अगले सवाल तक बने रहेंगे। एक बार इसको उतारिएगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत प्यारा भरा आपका नमस्कार। और अगला सवाल मैं तैयार हूं अगले क्वेश्चन के साथ, सेम पैटर्न का वो सवाल आपको करना है। देखना आप, ये क्वेश्चन नंबर 51। आप सबको तय करना है 51 में क्या आंसर आएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा। 51 का क्वेश्चन लग चुका है स्क्रीन पर, आप सब जवाब दीजिएगा। स्क्रीन पर लग चुका है साथियों, जल्दी जवाब दीजिएगा। 51 का सेम क्वेश्चन है। जल्दी सबके कमेंट्स आने चाहिए।
थैंक यू, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर दोस्तों। देखना सभी विद्यार्थी क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 स्क्रीन पर लग ही चुका है, मैं पढ़ रहा हूं। किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए तथा बी 5,000 रुपए में खरीदी। ए और बी दो वस्तुएं खरीदी, कितने में खरीदी? दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना है? 5,000 मैंने यहां लिख दिया। ए को 20% लाभ पर और बी को 10% हानि पर। पूरे सौदे में से 2% का लाभ हुआ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखो आप। मुझे बताना है ए का क्रय मूल्य कितना है, ए का क्रय मूल्य बताना है। बिल्कुल अभी अभी जो बताया वही 18 बचेगा, यहां माइनस का 12 बचेगा, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, अनुपात है, नेगेटिव होते नहीं है। 6 2 12, 6 3 18। ए का क्रय मूल्य मुझे बताना है, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था आप करो। बिल्कुल सेम है। ए का क्रय मूल्य क्या? 2 कितने? 1 में से 5 में से, तो 5,000 में से कितना होगा? 5,000 से मल्टीप्लाई। 5 से ये कट गया 1,000 बार, 1,000 गुणा 2 करूंगा तो 2,000। बहुत सारे लड़के लड़कियों ने आंसर ठीक बताया। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला सवाल थोड़ा सा लेवल लेके आता हूं, अच्छा क्वेश्चन, एक बार इसको उतारिएगा। तो अगले सवाल थोड़ा सा टाइप चेंज कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 52। देखना साथियों क्या होता है 52। क्वेश्चन नंबर 52, देखना सवाल कितना प्यारा है। विधान ने 40,000 रुपए की दर से 2 घोड़े खरीदे। ये पहला घोड़ा और ये दूसरा घोड़ा। ये क्रय मूल्य, ये भी 40,000 में खरीदा और ये भी कितने में खरीदा? 40,000 में। उसने एक घोड़े को 15% लाभ पर बेचा, इसको 15% लाभ पे। दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा, इसको हानि पर बेचना पड़ा। ओके, कि उससे पूरे सौदे में 3600 रुपए की हानि हुई। टोटल हानि मुझे दे रखी है, टोटल हानि 3600 रुपए की हानि होती है। सवाल ये कहना चाहता है कि बताओ दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य कितना होगा? दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य ये कितने रुपए में बेचा? मेरे प्यारे साथियों, आप क्वेश्चन पढ़ो, कितना प्यारा सवाल है ये, देखना आप। इसको 40,000 में खरीदा, इसको भी 40,000 में खरीदा। दोनों का क्रय मूल्य कितना हो गया? 80,000। इसको बेच दिया उसने, इसको कितने रुपए में बेचे ताकि उसको टोटल हानि होनी चाहिए कितने रुपए की? 3600 रुपए की। मतलब 40 और 40 80,000 रुपए उसके आने नहीं चाहिए। टोटल 80,000 में से 3600 रुपए कमाने चाहिए। सेकंड का विक्रय मूल्य बताना, बताओ फर्स्ट का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? पहले तो फर्स्ट का विक्रय मूल्य निकाल लेता है। 40,000 गुणा 115/100, 15% लाभ पे बेच रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 15 चौको 60, जीरो 4 एकम 4 और 2 जीरो की 0। 46,000 रुपए तो उसको पहले घोड़े पे ही आ गए। टोटल 3600 रुपए की हानि होनी चाहिए, मतलब 80,000 से 3600 रुपए कमाने चाहिए। तो सेकंड का विक्रय मूल्य 80,000 नहीं होनी चाहिए। 80,000 यदि आगे तो उसके क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस। पहले को बेच दिया, 46,000 रुपए उसके आए गए। उसमें से भी कितने आने चाहिए? 3600 रुपए कमाने चाहिए। 3600 माइनस 46,000 आए गए उसके, 80,000 में से भी 3600 कमाने चाहिए। 4600 आ गए, अब कितने और रुपए आने चाहिए? देखो आप, 80,000 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 600 और ये हो जाएगा आपके पास 400। 31,400 रुपए में बेचेगा दूसरे को। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। 40,000 में ये खरीदा, 40,000 में ये खरीदा, टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 80,000। 3600 रुपए की हानि होनी चाहिए, मतलब 80,000 में से भी 3600 रुपए कमाने चाहिए उसके। अब कितने आ गए उसके? 46,000 आ गए। अब कितने आने चाहिए? 80,000 में से 46,000 तो आए गए, 3600 रुपए कमाने चाहिए, तो कितने आने चाहिए? 31,400। थैंक यू दोस्तों। एक बार सभी विद्यार्थी, मैंने घटाने में कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी? ये 600 ये 10 हो जाएगा, 30,400, सॉरी 31 नहीं 30,400, मिस्टेक हो गई थी लेस करने में, तो आप लोग सही कर लेना। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आइए अगले सवाल के साथ आपको रेडी रहना है, उतार लीजिएगा एक बार इसको। तो दोस्तों अगले सवाल तक बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 53, थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं लेवल, देखना। क्वेश्चन नंबर 53, देखना क्वेश्चन पर गौर फरमाना। सवाल कुछ इस प्रकार से, बहुत प्यारा सवाल है। एक आदमी 2 कुर्सी 900 रुपए की लागत से खरीदता है, पहली कुर्सी और दूसरी कुर्सी। दोनों को कितने रुपए में खरीदता है? 900 रुपए में खरीदता है। ओके,
ये टोटल दोनों का क्या है, सीपी क्रय मूल्य। ओके, आगे सुनो जी, गौर फरमाना। एक को अपनी लागत की 4/5 पर बेचता है, इसको 4/5 पर बेचता है, और दूसरे को 5/4 पर बेचता है मतलब विक्रय मूल्य। तो उसे कुल मिलाकर 90 रुपए का लाभ होता है। टोटल लाभ मुझे दे रखा कितने रुपए का, 90 रुपए का लाभ दे रखा है। कम दाम वाली कुर्सी की लागत कितनी है, कम मूल्य वाली कुर्सी की लागत कितना है, उसका क्रय मूल्य कितना है, ये मुझे बताना है। बिल्कुल इजी सवाल है दोस्तों। पहले को 4/5 पर बेचा, मतलब सीपी के एक है, 5 है, तो कितने में बेच रहा हूं, 4 में बेच रहा हूं, मतलब हानि हो रही है मुझे। हानि परसेंट मुझे बताना, हानि की देख की 5 रुपए का माल 4 में तो बेच रहा हूं, 1/5 गुणा 100, 20% की हानि है। दूसरे का 4 रुपए का माल 5 रुपए में बेच रहा हूं, तो मुझे क्या हो रहा है, लाभ कितने का, 1/4 गुणा 100, 25%। टोटल मुझे 900 रुपए का लाभ हो रहा है, तो टोटल लाभ 90 बट्टा नीचे क्या आ जाएगा, 900 गुणा 100, टोटल 10% का लाभ है। पहली को 4/5 पर बेचा, 5 रुपए का माल 4 में बेच रहा हूं, तो हानि 20% की। 4 रुपए का माल 5 रुपए में बेच रहा हूं, तो लाभ कितने का, देखो पहली पे 20% हानि, दूसरी पे 25% लाभ, टोटल 10% का लाभ। घटा दीजिएगा, 25 में से 10 गए तो 15, 20 में से -20 में से 10 को घटाएंगे तो -30, माइनस प्लस होते नहीं है अनुपातों में, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। सस्ती का मुझे क्रय मूल्य बताना, सस्ती तो यही है, ये 1 रुपए के तो ये 2 रुपए के, सस्ती का क्रय मूल्य बताना है। तो आप में से कौन बताएगा, 1 बट्टा नीचे क्या आ जाएगा, 3 गुणा 900, और ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 300। बताओ कोई डाउट किसी को? बिल्कुल सेम, एक बार रिपीट कर रहा हूं। पहली को 4/5 पर बेचा, 5 रुपए का माल 4 में बेचा, मतलब हानि केक की 1/5 गुणा 100, 20%। 4 रुपए का माल 5 में बेचा, लाभ केक का 1 का कितने पे, 4 पे गुणा 100, 25%। टोटल 90 रुपए का लाभ है, 90/900 गुणा 100, 10%। ये -20, ये +25 +10 घटा दिया मैंने। सस्ती का बताना, तो एक कितने में से, 3 में से, तो 900 में से कितना, 300। करेक्ट आपका आंसर। थैंक यू दोस्तों, एक बार उतारिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ तैयार हूं मैं। तो दोस्तों देखना, अगला सवाल बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का है, और लास्ट सवाल आज का, बहुत प्यारे क्वेश्चनों के साथ आपको जोड़ने का प्रयास। अगली वीडियो में इससे भी अच्छे सवाल मिलेंगे। आप अच्छे सवालों से घबराए नहीं, अच्छे क्वेश्चनों को करने का प्रयास करें। और अभी तो मैं आपको 54 ही क्वेश्चन है, ये कम से कम 100 क्वेश्चन कराऊंगा, आप घबराए नहीं। एक कोई आदमी, एक कुर्सी और एक मेज, एक तो कुर्सी और एक मेज, दोनों को 6000 रुपए में खरीदता है। ये मैंने लिख दिया कितना, 6000 रुपए में। द कुर्सी को 10% के आने पर और मेज को 10% के लाभ पर, फिर भी उसे कुल सौदे में 100 रुपए का लाभ है। कुल लाभ कितने का हो रहा है, 100 रुपए का। तो टोटल लाभ प्रतिशत निकाल लो, लाभ परसेंट का सूत्र, लाभ बट्टा क्रय मूल्य कितना है, 6000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, मैंने इसको काटा 2 से, ये 5/3, 5/3 को लिख सकता हूं, 3 एकम 3 बचा 2, 1 से ही 2/3% का लाभ होगा। टोटल 1 से ही 2/3% का क्या होगा, लाभ। ये अभी जो सवाल बताया, आपसे सवाल पूछा कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा, कुर्सी का मुझे बताना। आइए साथियों, आप में से कौन बताएगा, 10 में से इसको घटाओगे तो इस जगह 1 की जगह 2 मानना, 10 में से 2 गए तो 8, 3 में से 2 गया तो 1/3। मैंने घटाने का ये तरीका आपको पहले बता चुका हूं। -10 में इसको घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, -11 से ही 2/3। घटाओगे तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस प्लस होता नहीं है अनुपातों में। तो आप में से कौन बताएगा, 8 × 24 और 1 25/3, 11 × 33 और 2 35/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 से काट दिया, 5 × 25, 5 × 7 35। मुझे बताना कुर्सी का मूल्य। तो मेरे प्यारे साथियों बताओ, कुर्सी कितने की है, 5 की। कितने में से, 5 और 2 5 और 7 12, टोटल कितना है, 6000 रुपए में खरीदिए दोनों को मिलाकर। ये 12 × 5 = 60, 50 2500। बताओ कुर्सी कितने में खरीदी है, 2500 में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये घटाना एक बार दोबारा देख लेना, 10 में से, इस जगह मैंने बताया मिश्र भिन्न को कैसे घटाते हैं। 1 की जगह 2 मान लेंगे, 10 में से 2 गए तो 8, 3 में से 1 गया तो
3 में से 2 गया तो 1/3, इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये माइनस का बन जाएगा, 10 और 1 11, 11 सही 2/3, माइनस प्लस होता नहीं है अनुपातों में, तो ये कितना हो जाएगा 8 24 और 1 25/3, 11 33 और 2 35/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 50 25, 5 7 35। यदि कुर्सी 5 रुपए में खरीदी है तो मेज के 1 में 7 में कुर्सी का मूल्य मुझे बताना, 5 बटा नीचे क्या आ जाएगा 12 गुणा 6000। बताओ कोई डाउट हो तो। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक वीडियो को देखा। सभी मेरे प्यारे 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 विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। राम राम। कल मुलाकात करेंगे इसी टाइम पर। कल की कोई छुट्टी नहीं है, कल संडे लेकिन हॉलीडे नहीं है, कल का कोई अवकाश नहीं है, कल इसी समय पर फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।